यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 10 है और अब हम देखने वाले हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या जो ब्लैक इंक होता है उसमें जो डाई होता है उसमें एक सिंगल कलर मिक्स होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे पास ब्लैक इंक है तो हम लोगों ने देखा था ये ब्लैक इंक वाटर प्लस किस चीज़ का मिलके बना हुआ था, डाई का मिलके बना हुआ था। अब हम लोग को देखना है कि ये डाई में और कौन कौन से कलर हैं। क्या सिर्फ यदि ब्लैक इंक है तो इसमें सिर्फ ब्लैक कलर है या फिर कुछ और भी कलर मिक्स हैं। तो अब इसमें डाई के कंपोनेंट्स को हम लोगों को अलग करना है। इसके पहले हम लोगों ने वाटर में से डाई को अलग किया था। कैसे अलग किया था? इवापोरेशन किया था। अब हम लोग को डाई, ब्लैक डाई हम लोगों ने लिया है, उसमें कौन कौन और कलर होंगे उसको हम लोगों को अलग करना है। तो यह प्रोसेस हम लोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी की कैसे इसको किया जाता है। तो यहाँ से तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी आपको आएगा कि इस प्रकार से यदि कलर्ड कंपोनेंट को आपको अलग करना है तो वह प्रोसेस कौन सा है जिसके द्वारा आप इन कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो वह प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी, जिसका मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी एक्टिविटी। है तो यह बहुत ही आसान, लेकिन यदि आप एक बार इसे करेंगे तब आपको यह ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको बुक से समझना उतना आसान नहीं होता है। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको फिल्टर पेपर लेना है और उसका एक स्ट्रिप आप बना लीजिए। इस प्रकार का एक स्ट्रिप बना लीजिए और करना क्या है, इस स्ट्रिप में आपको एक 2 सेंटीमीटर के ऊपर लगभग यहाँ पर एक पेंसिल से लाइन खींच देना है। इस तरीके से मैं सीधा बना देता हूँ। एक स्ट्रिप फिल्टर पेपर का ले लीजिए और 2 सेंटीमीटर ऊपर से आप एक लाइन खींच दीजिए स्केल का यूज़ करके पेंसिल से। और क्या करिए, आपके पास स्केच पेन होगा तो आप अलग अलग कलर के स्केच पेन को यहाँ पर इस प्रकार से गोल गोल यहाँ पर आप बना सकते हैं। और इस स्केच पेन से आप यहाँ गोल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्केच पेन से गोल बना दिया और उसको 2 से 3 बार इसको आप रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि रंग यहाँ पर अच्छे तरीके से सूख जाए। ऐसा करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक बीकर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीकर लिया हुआ है, या फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको बीकर लेना है, उसमें थोड़ा पानी भर लेना है और ये पेपर के स्ट्रिप को उस पानी में आपको फिर ऐसे डाल देना है। तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद यहाँ से जो ये पानी है ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगा इस पेपर में, और पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा और साथ साथ आपका कलर्ड कंपोनेंट जो आपने इसमें डाला है वह भी पानी के साथ क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया होगा। तो देखेंगे आप कि यदि ये कलर 2-3 कलर का मिक्सचर, जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ एक, ये मेरे पास एक ब्लैक इंक का डाई है या फिर ब्लैक इंक है, तो मैंने ब्लैक इंक को ऐसे इस प्रकार से कलर किया वहाँ पर। तो यदि ब्लैक इंक को सिर्फ मैं ऐसे कलर करूँगा और मान लीजिए इसमें कोई 2-3 कलर मिले होंगे, डार्क ब्लू मिला होगा, ब्लैक मिला होगा, तो जब इसको इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए ब्लैक यहाँ तक चढ़ा, ऊपर की ओर चढ़ेगा ये, और इसे मान लीजिए कि डार्क ब्लू भी कलर मिला होगा तो वह भी यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सेपरेट हो जाएगा। ये फिल्टर पेपर आपका इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ देर बाद ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यहाँ से पानी एब्जॉर्व करेगा और ये पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसी के साथ साथ ये डाई भी ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा। और डाई यदि सिर्फ एक कलर का है तो सिर्फ एक कलर ऊपर चढ़ेगा, लेकिन यदि डाई 2-3 कलर का मिक्सचर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप डाई में से अलग अलग कलर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो यह एक सेपरेशन टेक्निक है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ड्रा अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। इसके नीचे मैंने जैसे बताया अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज, नीचे की एज में जैसे मैंने आपको बताया। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, आप इंक डाल सकते हैं, या फिर मैंने बताया आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं जो आप
ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। यहाँ पर हम लोग को इंक का यूज करना है, क्योंकि इंक से हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है और उसको फिर सुखा देना है, लेट इट ड्राई। इसके बाद हम लोग को अपने बीकर पे काम करना है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। और यह बात ध्यान से देखना है कि ये जो ड्रॉप डाल रहे हैं हम, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे होना चाहिए। ये सावधानी आपको रखनी है। तो इस प्रकार से आपको करना है। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप, और आप देखेंगे कि ये पानी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो साथ साथ आपका जो इंक है, यहाँ से हम लोग इंक से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो इंक है उसमें जो कंपोनेंट कलर हैं वो भी ऊपर की ओर चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब नाम लिखा है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, यहाँ हम लोगों ने लाइन ड्रा किया है, फिर ब्लैक इंक का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पॉट लगाया है, फिर ये जार लिया है, इसमें पानी भर दिया है, फिर इसको यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से रख देते हैं। तो यह प्रयोग आप करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। Now answer, what do you observe on the filter paper as the water rises on it? तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, पानी ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, तो आप वहां पे और क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कि ये जो कलर कंपोनेंट हैं वो अलग अलग लेवल पर चले गए। जैसे मान लीजिए यह ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था, तो ब्लू कलर मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ब्लैक कलर जो था वह ऊपर तक चल जाएगा। जिसका जितना सॉल्युबिलिटी होगा उस हिसाब से वह आगे पीछे हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो ब्लैक इंक है बेसिकली दो चीज़ों का मिश्रण है। आप स्वयं से देखें कि किन किन कलर का मिश्रण है। मैं ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ आपको। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप? तो आपके अलग अलग कलर मिलता है। यदि मिलता है तो इसका मतलब है वह जो डाई था अलग अलग कलर के मिश्रण से बना हुआ है, और नहीं मिलता है तो मतलब कि वह जो डाई था वह सिर्फ एक ही कलर के मिश्रण से बना हुआ है। What according to you can be the reason for rise of colored spot on the paper strip? तो इन सब का आंसर यहाँ भी आपको मिल सकता है। The ink that we use has water as solvent and dye is soluble in it. तो ये मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये जो इंक है दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वाटर प्लस डाई। तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट था और डाई क्या था? सॉल्यूट था। इसके पहले हम लोगों ने वाटर को डाई में से अलग भी किया है। As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. Usually a dye is mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster. In this way, the colors get separated. तो आखिर यह कैसे कलर सेपरेट होता है, इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि क्रोमेटोग्राफी में जो कलर सेपरेशन हो रहा है वह कैसे हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो वो कलर कंपोनेंट जो कि वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, राइजेस फास्टर, वो ज़्यादा फास्ट राइज करेगा। एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और जो कम सोल्यूबल है वह नीचे ही की ओर रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कलर जो दो या तीन जो भी कलर यहाँ मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपका, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी सेपरेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये स्पेशल नाम दिया गया है। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा का मीनिंग क्या होता है? कलर, ग्रीक में। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज टू सेपरेट द कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवेन। तो इसका क्रोमेटोग्राफी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि शुरुआत में इसका यूज कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता था। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज उन सॉल्यूट के लिए किया जाता है जो कि एक ही सॉल्वेंट में घुले होते हैं। जैसे कि एक ही सॉल्वेंट में कई प्रकार के सॉल्यूट घुले हुए हैं, तो उनके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है।
तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी क्रोमेटोग्राफी में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें वाटर को हम लोगों ने सॉल्वेंट के रूप में लिया था और यहाँ पर डाई का यूज़ किया था। लेकिन इस वाटर की जगह कुछ और भी केमिकल का यूज़ किया जा सकता है और अलग अलग चीज़ों को सेपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। तो और भी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि क्लास 9 पे हम लोगों को पढ़ना है। ये एप्लीकेशन आप ज़रूर याद कर लें। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ है, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग फ्रॉम ब्लड। तो इनके उपयोग में इस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग लाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल है, ज़ेंथोफिल है, या अलग अलग पिगमेंट्स जो कि मान लीजिए कि एक प्लांट लीफ में मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि इस प्लांट लीफ से इन पिगमेंट्स को हम अलग करें। तो इस पिगमेंट को अलग करने के लिए भी इस क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम इसके पिगमेंट को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ब्लड में से ड्रग को भी अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।